सभी को जो है सुप्रभात बच्चों। 15 लोग हो गए। आइए, कबीरदास जी के विषय में हम सब पढ़ रहे थे और कबीर की साखियों और दोहों और उनके शब्द का संग्रह बीजक ग्रंथ के रूप में हम लोग जानते हैं। उसी बीजक ग्रंथ से आपके जो पद दिए गए हैं, उद्धृत किया गया है आपके पाठ्यक्रम में। उसी का अध्ययन हम लोग पिछली कक्षाओं में भी एक पद का किए। आज दूसरा पद है, संतों देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। इस पद को हम लोग इस पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। विगत कक्षा में एक बार मैं पुनरावृत्ति करता हूँ विगत कक्षा की बातों को, कि हमने आपको बताया था कि कबीरदास जी का जीवन परिचय और उनके युग की परिस्थितियों को जानना समझना इस पाठ को समझने में आसानी देगा जो है। तो जीवन परिचय आप सभी लोगों ने पढ़ा जाना। उनकी साहित्यिक विशेषताओं को भी अगर देखे होंगे, आपने पढ़े होंगे, तो आपको पता चला होगा कि ये भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञानाश्रयी कवि रहे। ज्ञान की महत्ता की बात करते हैं, जीवन में ज्ञान की महत्ता की जो है बात को करते हैं। और साथ ही साथ इनकी रचनाओं में जो इनके युग के या इनके युग के पूर्व जो नाथ सिद्ध और सूफी संत रहे, उनकी जो है वाणियों का, उनकी जो है आदर्शों का, उनके जो है एक तरह से कह सकते हैं उनके जो विचार रहे, उनसे ये काफी प्रभावित रहे। और कर्मकांड, बाह्य आडंबर, जीवन में हम सब जो तरह तरह के कर्मकांड करते हैं, आडंबरों का जो पाखंडों का हम निर्वहन करते हैं, उसको पालन में लगे रहते हैं, उन सब का जो है जाति भेद भावना, इन सब का जो है इन्होंने घोर विरोध किया है। इसीलिए इनको और क्या घोर विरोध कर मानो अपनी इन साखियों से उन्होंने जनमानस में प्रेम सद्भाव की भावना को संप्रेषित करने का प्रयास करते हैं। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ऐसे कबीरदास जी हैं जिन्होंने कभी जो है अपने हाथ में कलम नहीं लिया, कभी कागज नहीं छुआ, लेकिन फिर भी इतने बड़े जो है तत्वदर्शी, आत्मज्ञानी और एक तरह से कह सकते हैं कि इनके विचार आज के युग में भी प्रासंगिक हैं। और जो ग्रंथ बीजक ग्रंथ है, इस ग्रंथ का निर्माण तमाम भाषाओं में भी इनके साखी और शब्द का जो है अनुवाद किया गया। गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ में भी जो है इनकी साखियों को जो है रखा गया। तो कहीं न कहीं जो है इनकी साखियों का और इनके पदों का, इनके शब्द का जनमानस पर बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए गहरा प्रभाव देखने को मिलता है क्योंकि हमारे जनजीवन से जुड़ी हुई बातों को जो है बड़े ही सरल ढंग से जनता के सामने, आवाम के सामने रखने का प्रयास किया। तो आइए बच्चों देखते हैं। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, ऐसे जो है इनके व्यक्तित्व के विषय में कहा जाता है कि इन्होंने कभी कागज कलम को छुआ नहीं। इतने गहरे विचार बोध जो है जनता को दिए। और एक विषय और कहा जाता है कि मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता है कागज की लेखी। ऐसा कहा जाता है कि इन्हें देशाटन और सत्संगों के माध्यम से इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उन ज्ञानों के आधार पर जो है जीवन की सत्यता को इन्होंने अपने अनुभव को जनता के बीच साझा करने का प्रयास किया है साखियों में या दोहों के माध्यम से। और भाषा, सदुक्कड़ी भाषा मैंने कहा, कई भाषाओं का जो है मिश्रण है। ब्रज भाषा, खड़ी बोली और अवधी सब जो है कह सकते हैं खिचड़ी भाषा। तो पंजाबी भाषा, तो कहने का मतलब सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है।
और प्रसाद गुण इनकी रचनाओं में है, और अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, रूपक, अलंकार की जो है बहुलता है। ये सारी जो है भाषिक विशेषताएं हैं, जिन अशांत रस कह सकते हैं, शांत रस का इनके पदों में प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनकी ये विशेषताएं हैं। तो आइए बच्चों, मैं अब जो है ये चाहूंगा कि दूसरा पद आज की कक्षा में जो है पढ़ते हैं। पद कुछ इस प्रकार है, आप लोग जो है ध्यान से सुने। देखिए पद क्या है, देख पा रहे होंगे, आप सभी देख पा रहे हैं पद? हाँ, स्क्रीन पर आपके सामने है। संतो देख पा रहे हैं बेटा? आप लोगों को नहीं दिख पा रहा है? एक मिनट रुकिए, देखता हूँ। चलिए, नहीं दिख पा रहा तो आप बुक है, बुक से देखें। संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। एक बार आप ध्यान दें। संतों देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मारि पखानई पूजै, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावें, उनमें उहै जो ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावें, उनमें वह जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखई शब्दई गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछिताना। कहें कबीर सुनो भाई संतो, ई सब मर्म भुलाना। केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजय सहज समाना। संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। इस तरह के जो है आप जो है पद देख रहे हैं कबीरदास जी के। तो इस पद के माध्यम से कबीरदास जी जो है क्या कह रहे हैं कि जो हमारा जग है, सच को झूठ और झूठ को सच समझने में लगा हुआ है। ये किस तरह से जो है जग के लोग, पागलपन का जो है भूत उनके ऊपर सवार है। अर्थात जगत में फैले हुए जो गलत प्रवृत्तियां हैं, लोग जो है गलत प्रवृत्तियों को जो है अपने जीवन में जो धारण किए हुए हैं, तरह तरह के जो बाह्याडंबर पाखंड से अपने जीवन को जोड़कर अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, इन पाखंडों का, इन आडंबरों का विरोध करते हैं। इन आडंबरों का विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि संसार को ऐसा लगता है, संसार के लोगों को जो है कहते हैं कि हे संत, तो लगता है यह संसार पागल हो गया है और इस संसार के सभी प्राणी पागलपन के प्रभाव में सच को झूठ और झूठ को सच समझने लगे। ऐसी स्थिति में आप देख पा रहे होंगे कि संतों देखत जग बौराना। संतों, आप संतों मतलब जगत के जो भक्तगण हैं, जो उनके हितैषी हैं, उन संतों को, उन एक तरह से कह सकते हैं सज्जन व्यक्तियों को, भोले भाली जनता को कहते हैं कि
हे संतों देखो जग बौराना, अर्थात ये जग अर्थात संसार पागलपन में डूबा हुआ है, पागलपन में डूबा हुआ है। साच जो कोई इस संसार में सच्चाई को लेकर चलता है या सच कहता है, साच साच कहो तो मारन धावे। अगर जो कोई साच सच्चाई को जो है कहता है तो लोग उसे मारने धावे मतलब दौड़ते हैं। और झूठे जग पतियाना, और झूठ को सच जो है मानने लग जाते हैं। पतियाना मतलब मानने लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं। आगे कहते हैं, आगे की लाइन में, नेमी देखा धर्मी देखा। नेमी, नेमी का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? नियम इत्यादि का पालन करने वाला, नियम से जो है जीवन जीने वाला। नेमी देखा धर्मी देखा मतलब नियम धर्म का पालन करने वाला को मैंने बहुत लोगों को देखा। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने इस संसार में ऐसे तमाम जो है नेमी और धर्मियों को देखा, अर्थात नियमों पर चलने वाले लोगों को देखा, धर्म का अनुसरण करने वाले लोगों को देखा, और सुबह सुबह स्नान इत्यादि करने वाले लोगों को देखा। और ये क्या है? ये आत्म मारी पखाने पूजे। ये आत्म मतलब अपनी आत्मा को जो कष्ट देकर पखाने पूजे मतलब मूर्ति पूजा या पत्थरों इत्यादि की पूजा पाठ करते हैं। हमारी समझ से उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। मेरी समझ के अनुसार उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं होता। आगे कहते हैं, यही नहीं, यह हिंदुओं, ये हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं, हिंदू धर्म को जो धर्मावलंबी हैं, इनके विषय में जो है कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे मैं तमाम हिंदू धर्म के अनुसरण करने वाले अनुयायियों के बारे में जानता हूँ, समझता हूँ, जिनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, जो अपनी आत्मा को स्वयं को कष्ट देकर जो है नियम धर्म का अनुसरण करते हैं और पत्थर इत्यादि को पूजते फिरते हैं। मूलतः उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। आगे कहते हैं, बहुतक देखा पीर औलिया, बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना। मैंने ऐसे पीर औलिया कहने का मतलब है जो धर्म गुरु लोग होते हैं। पीर औलिया, पीर मतलब जो धर्म गुरु या ज्ञानी, संत ज्ञानी जो होते हैं, ऐसे मैंने तमाम धर्म गुरुओं को और संत ज्ञानियों या गुरुओं को मैंने जो है देखा है। पढ़े किताब कुराना, ये लोग कुरान, किताब मतलब ग्रंथ, किताब का मीनिंग क्या है? ग्रंथ, कुरान ग्रंथ। ऐसे मैंने तमाम जो है पीर औलियों को देखा है, धर्मावलंबियों को देखा है, पाखंडियों को देखा है, जो ऐसे ग्रंथों को पढ़ते रहते हैं और उन ग्रंथों को पढ़कर थोड़ा समझकर उन अल्प ज्ञान के माध्यम से कै मुरीद तदबीर बतावें। कै मुरीद मतलब अपने शिष्यों को, तदबीर मतलब उपाय, तदबीर मतलब उपाय, बतावें मतलब बताते हैं। उन ग्रंथों के थोड़ी सी ज्ञान इत्यादि अर्जित कर अपने चहेते अपने शिष्यों को क्या करते हैं? ज्ञान बांटते फिरते हैं, उपाय बताते फिरते हैं। आत्मा परमात्मा के विषय में अल्प ज्ञान से उन्हें लाभान्वित करने का प्रयास, झूठा प्रयास कहते हैं, एक दिखावटी प्रयास करते हैं। उनमें वह जो ज्ञाना, उनमें मतलब इन धर्मावलंबी या इन पाखंडियों में, इन जो है एक तरह से कह सकते हैं अल्प ज्ञानियों में क्या है? केवल उस किताबी ज्ञान, केवल क्या है? सिर्फ उस धार्मिक ग्रंथ के जो किताबी ज्ञान है, बस केवल उतने तक ही जो है उस थोड़े से ज्ञान को लेकर अपने शिष्यों में अपना प्रभाव, अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। देखो, उनमें केवल इतना ही ज्ञान है। आसन मारी
आसन मारी डिम्ब धरि बैठे। डिम्ब धरि बैठे मतलब डिम्ब मतलब क्या है यहाँ पर? डिम्ब धरि बैठे, डिम्ब धरि बैठे मतलब घमंड करके। डिम्ब धरि मतलब घमंड करके आसन इत्यादि लगाकर बैठ जाते हैं और थोड़ी सी ज्ञान के आधार पर अपने शिष्यों को आत्मा परमात्मा के विषय में, साक्षात्कार के विषय में अल्प ज्ञान बांटते फिरते हैं। दरअसल बहरहाल उनके मन में बहुत गुमान, वे अपने इस अल्प ज्ञान पर बहुत ही गुमान करते हैं, घमंड करते हैं और अपने सामने किसी और को नहीं समझते। अपने आप को ये समझते हैं कि मैं ही आत्मा परमात्मा के जो है मिलन का एक माध्यम हूँ, शिष्यों को मैं ही रास्ता दिखा सकता हूँ, ऐसा जो है कहकर ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि ऐसे अल्पज्ञानियों के वशीभूत आकर संसार के लोग पगला गए हुए हैं। और क्या है, लोग क्या क्या गतिविधियां करते हैं? पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। पीपल का वृक्ष आप लोग जानते हैं। पीपल के वृक्ष में हम सभी लोग जो है, हमारी माताएं बहनें कितना जो है पूजा पाठ करती हैं, है ना। पूजन लागे और तीर्थ गर्व भुलाना। हम केवल जो है इन पीपल और तीर्थ इत्यादि करके इन्हीं में जो है अपने आप में गुमान पाले बैठे हैं। थोड़ी सी जो है धर्म ग्रंथों के पदों को पढ़कर हृदय में इतना गुमान लेकर बैठे हुए हैं, सचमुच में इन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। ये अल्प ज्ञानी हैं। ये जो है एक थोड़ी बहुत कुछ जानकारी के साथ अपने अंदर गुमान को, घमंड को पाल बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों से जनता जनार्दन को बचना चाहिए। लेकिन जनता जनार्दन इन पाखंडियों, इन धर्मावलंबियों, अल्पज्ञानियों के प्रभाव में आकर पागलपन का व्यवहार कर रहे हैं। आगे कहते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं? टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। टोपी पहनते हैं, टोपी पहन लेंगे, माला गले में पहन लेंगे, तिलक छाप तिलक लगा लेंगे और अनुमाना छाप तिलक अनुमाना, माथे इत्यादि पर तिलक लगाकर जो है केवल क्या करते हैं? साखई शब्दई गावत भूले। थोड़े बहुत जो है ग्रंथों के चौपाइयां पद गाते फिरते हैं और आत्म खबरी न जाना। उन्हें आत्म खबरी जाना मतलब आत्म खबरी जाना मतलब अपने विषय में, अपनी आत्मज्ञान। दरअसल उन्हें आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान से वे वंचित हैं। केवल जो है सिर माथे पर जो है तिलक लगाकर, कंठी माला पहनकर, थोड़ा बहुत तीर्थाटन इत्यादि कर कर, है ना, और पीपल पाथर जो है पूज कर थोड़ी से अपनी जो है पहचान को इस तरह से बाह्यडंबर के रूप में दिखाते हैं कि हम ही इस देश के सबसे बड़े ज्ञानी हैं। दरअसल उन्हें आत्मज्ञान स्वयं जो है अपने विषय में उन्हें मालूम नहीं है। आत्म खबरी न जाना, स्वयं अपने आत्मबोध, अपने ही विषय में नहीं जानकारी है। जीवन की सच्चाई, आत्मबोध स्वयं को उसे नहीं पता है। आगे कहते हैं हिंदू कहे। अब ऐसी स्थिति में हिंदू और मुसलमान कैसे जो है इस अल्प ज्ञान के चक्कर में किस तरह से जो है एक दूसरे से लड़ता है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू प्रभु राम को जो है सर्वश्रेष्ठ बताने और सिद्ध करने में प्रयासरत रहता है और तुर्क मतलब मुसलमान जो है रहीम को जो है श्रेष्ठ बताने में लगता है। और इस दोनों ऐसा सिद्ध करने में श्रेष्ठता, अपने अपने भगवान की श्रेष्ठता
को जताने में आपस में दो लरी लरी मुए। आपस में दोनों समुदाय के लोग लड़ते हैं, मरते रहते हैं। इन्हें मर्म न काहू जाना। मर्म न काहू जाना मतलब भगवान के मूल रहस्य को इन्हें बिल्कुल भी ये सब अपरिचित है। भगवान के मूल रहस्य से ये ये समुदाय के हिंदू और मुसलमान ये दोनों अपरिचित। मर्म न काहू जाना अर्थात ये दोनों समुदाय के लोग क्या है, भगवान के इस मूल रहस्य से, अपने अपने भगवान के मूल रहस्य से अपरिचित है। आगे कहते हैं, और जब ऐसी स्थिति में क्या होता है, इसीलिए लोग जो है इन पाखंडियों के वशीभूत आ जाते हैं। कैसे हो जाते हैं पाखंडी? घर घर मंत्र देत फिरत हैं ये पाखंडी। इनकी अबोधता का जो है लाभ उठाकर, इनकी हिंदू और मुसलमान भाइयों की अबोधता का लाभ उठाकर घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना। घर घर मंत्र वही अल्प ज्ञान के माध्यम से जो है अपनी जो है थोड़ी बहुत ज्ञान अपने अपने जो है मंत्र देते फिरते हैं कि हम जो है तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, परमात्मा से मिलने का जो है रास्ता यह है, ऐसे है, तरह तरह के मंत्र इत्यादि देते फिरते हैं। और महिमा के अभिमाना। महिमा के अभिमाना मतलब इसी जो है महिमा में, इसी उच्चता में वे अपने आप को जो है क्या है, घमंड में पाले हुए रहते हैं। कहते हैं आगे कबीरदास जी, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, जो शिष्य जो जन ऐसे अज्ञानी गुरुओं के शरण में गया, वे इन गुरुओं की तरह वे भी क्या हुए, डूब गए। संसारिकता की मूल भावना से अपरिचित हो गए। अपना जो है इस संसार में अपनी महत्ता, अपनी श्रेष्ठता को खोते फिर रहे हैं। अंतकाल पछताना। अंतकाल मतलब अंतिम समय में इन्हें क्या है, पछताना ही पड़ता है। कहे कबीर सुनो हो संतों, ई सब मर्म भुलाना। हे संतों, हे मेरे शिष्यों, हे जनता जनार्दन, ये सब मर्म भुलाना। इन अज्ञानियों के झूठे पाखंडों या उनके जो है इस तरह के जो है कार्य व्यवहार से अपने आप को बाहर निकालो। इस सच्चाई को जानने समझने का प्रयास करो। मैं केतिक कहो, मैंने केतिक कहो मतलब कहाँ तक कहूँ, कितनी बार कहूँ। हमने आपके समक्ष जीवन की सच्चाई को सामने रखा हूँ। आप इन अबोध पाखंडियों, अल्पज्ञानियों के जो है बहकावे में न आए। जीवन की सच्चाई को समझने का प्रयास करें। ये जो है आपको अज्ञानता की जो है रास्ते पर ले चल रहे हैं। इन अज्ञानता के रास्ते से आप बाहर आए। जीवन की जो सत्यता है इसको आत्मसात करने का प्रयास करें। और केतिक कहो नहीं माने, आप लोगों को मैंने कई बार से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ईश्वर को प्राप्त करने का यह तरीका नहीं है। ईश्वर तो इस संसार के कण कण में विद्यमान है और जहां आप ढूंढेंगे आप उनको पाएंगे। सहज समाना। सहज समाना अर्थात ईश्वर को हम बड़ा ही सहज ढंग से प्राप्त करते हैं। जिस तरह से आपके जो अज्ञानी गुरु हैं या पीर औलिया हैं, जो आपको ईश्वर की प्राप्त करने का जो आपको रास्ता दिखाते हैं, वो रास्ता आपको अंधकार में ले जाने के सिवा प्रकाश में ले जाने वाला नहीं है। आपका अंतकाल पछताने के अलावा और कुछ नहीं होगा। इसलिए ईश्वर आप जहां ढूंढेंगे वहां है, कण कण में विद्यमान है। ईश्वर को एकदम सच्ची आस्था
और सहज रूप से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से जो है कबीर दास जी ने अज्ञानियों, जो अभिमानी, अज्ञानी, जो धर्मावलंबी, जो पाखंडी हैं, इन पाखंडियों के कार्यों का यहाँ पर क्या है, पूरा काला चिट्ठा सामने रखते हैं संसार के लोगों के सामने, उनका तीखा विरोध करते हैं और जनता जनार्दन को जीवन की सच्चाई से अवगत कराते हैं कि जीवन की सच्चाई क्या है, कि ईश्वर इस संसार में कण कण में विद्यमान है। हमें जो है बस सच्ची भावना के साथ उन्हें महसूस करने की आवश्यकता है, कहीं अन्यत्र ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, अपनी आत्मा को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि अज्ञानी गुरुओं ने आपको बताया। तो इस सच्चाई से जो है अवगत कराते हैं और कबीरदास इसीलिए जो है प्रासंगिक हैं आज के युग में भी। आप समझ रहे होंगे कि जिस ईश्वर की आराधना हम सब करते हैं, क्या उस ईश्वर के लिए तीर्थाटन की आवश्यकता है? क्या मंदिरों मस्जिदों तक घूमने की आवश्यकता है? हाँ, संभवतः ऐसा नहीं। हमारे अभी हम सब जो है बैठे हुए हैं, क्लास कर रहे हैं, हमारे अंतर्मन में ईश्वर विद्यमान है। बिना उनके जो है साथ के हम लोग ऐसे इस तरह के जो है क्रिया गतिविधि में नहीं जुड़ पाते। कहीं न कहीं वो हमारे साथ अभी भी जो है बने हुए हैं, बस महसूस करने की ज़रूरत है, उन्हें अन्यत्र ढूँढने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही जीवन की सच्चाई है, सत्यता है। इससे हम सबको अवगत कराने का प्रयास इन पदों के माध्यम से उन्होंने किया। आवाज़ सुन पा रहे हैं बच्चों? अमृता कुशवाहा, रिया पाठक? तो यही सब जीवन के जो संसार के जो बाह्याडंबर हैं, पाखंड हैं, इन पाखंडों से हमें अवगत कराने का प्रयास किया गया और इन पाखंडों से हमें बचने को, जो पीर और औलिया धर्मावलंबी लोग हैं, अभिमानी, इन धर्मावलंबियों के कार्य व्यवहार से हमें दूर होने के लिए इन्होंने अपने इस पद के माध्यम से चेताया है और यही जीवन की यथार्थता है, सच्चाई है। हम आप जो है अपने बुद्ध विवेक को के माध्यम से सही रास्ते पर आगे बढ़ें। ऐसा जो है आज के युग में अपनी इन बातों के माध्यम से अपनी जो है कबीरदास जी ने अपने पदों के माध्यम से हमें ये शिक्षा देते हैं। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपके पाठ्यक्रम में जो समाहित है कबीरदास के 2 पद, संतों देखत जग बराना, साच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना, और पहला पद है हम तो एक एक कर जाना, दो कहे तिन्हि को दो जग जिन नाहिन पहचाना। इन दोनों पदों के जो है भावार्थ को आपके समक्ष विगत 2 कक्षाओं में रखा और आज के इस भावार्थ के साथ मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोग इसके भावार्थ को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और इसके साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि मैं 2-3 प्रश्नों के साथ कक्षा को समाप्त करता हूं। आपकी जो है जिज्ञासा होगी कि मेरी भी जिज्ञासा कि मैंने जो आपको भावार्थ बताया क्या उसको आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, तो मैं प्रश्नों के माध्यम से मैं ये जानने का प्रयास करूंगा कि आपको यह पद कितना समझ में आया। आइए वो पद है 2-3 सवाल मेरे आपसे। कबीर किसे संबोधित करते हैं? रिया पाठक, जीविका, किसे हाँ, कबीर किसे कविता में या पद में संबोधित करते हैं? हाँ, कबीर कबीर अपने पद में किसको संबोधित कर रहे हैं? रिया पाठक, जीविका? हाँ हाँ हाँ, लोगों को, बहुत सही। संसार के जनता जनार्दन को संबोधित कर रहे हैं, जो भोली भाली जनता है, इनको संबोधित कर रहे हैं। और क्यों क्यों संबोधित कर रहे हैं? क्योंकि इन भोली भाली जनता इन भोली भाली जनता को लोग झूठे पाखंडों में से जोड़ने का प्रयास करते हैं, है ना? और ईश्वर की
ईश्वर के मार्ग की जो है ईश्वर के मार्ग की जो है गलत रास्ते को बताने का प्रयास करते हैं, इसलिए वो जो है उनको संबोधित करते हैं। अगला है, कवि संसार को पागल क्यों कह रहा है? पहली लाइन में लिखा है, संतों जग देखत बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठ कहे तो पतियाना। तो संसार को पागल इसलिए कहा है कि क्योंकि संसार के लोग धर्मावलंबियों, पीर औलियों के झूठे ज्ञान में आकर लोग जो है सच को झूठ समझते हैं और झूठ को सच समझते हैं। ऐसा जो है देखकर संसार को पागल कवि ने कहा है। अज्ञानी गुरुओं और शिष्यों की क्या गति होती है? कविता में बताया गया ना कि अज्ञानी गुरुओं और सिख सब क्या हो जाते हैं? बूढ़े। सब बूढ़े मतलब सब जो है अंधकार में खो जाते हैं, अंततः अंधकार में खो जाते हैं, क्योंकि यह अभिमान में जीवन जीते हैं, अल्प ज्ञानी होते हैं, जीवन की सच्चाई को नहीं समझते, इसलिए इनका अंतकाल या अंतिम समय इनका बड़ा कष्टदायक होता है। ये संसार में अपने अस्तित्व को खोते हैं। तो इसलिए जो है अज्ञानी गुरुओं और शिष्यों की गति के विषय में ये बातें की गई। और मैंने आपको बताया कि यह पद जो है भाषा इस पद की सदुकड़ी है, संगीतात्मकता गेयात्मकता पद में बनी हुई है। आप गा सकते हैं अपने पद को, और देख सकते होंगे कि भाषा के साथ साथ अलंकार का भी, अनुप्रास अलंकार जैसे पीपर, पाथर, पूजन, देखिए कितेब कुराना, सहज सहज समाना, ये अंडरलाइन कर लें। ये सब क्या है? अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। घर घर लरी लरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और भाषा सदुकड़ी है, और रस शांत रस है, गुण प्रसाद है। इस तरह से इसकी भाषिक विशेषताएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अभी आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, ओके ओके। ओके।